कैसे आए हुए साथियों, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपने रेस्पॉन्ड किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली को एक सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये अखाड़ा मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, जो राहुल गांधी कल तक यूरोप में 40 दिन बैठा था, अब उसने देखा कि स्टूडेंट्स यहां पेपर लीक पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस अपनी पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए वो यहां आते हैं दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने एक अलग महाज, पॉलिटिकल महाज खोलने की कोशिश की। कोई कोई दिलचस्पी है नहीं उसको स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ। नीट का पेपर लीक हुआ, हम भी ये मानते हैं और ये होना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप हालात देखेंगे, कुछ लोगों को हिरासत में लिया भी गया, कुछ लोगों पे कार्रवाई की गई और अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप अगर इस बात को सुनेंगे कि देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने कल नेशन को बता दिया कि हमारे लिए स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल अवलीन तरजीह है और इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एक वाज़ेह पैगाम उन्होंने कल दिया कि स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन वजीर आजम साहब की अपील के बाद जिस तरह से आज भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव हो गई है, आप देखिए सपा भी इसमें अपनी पॉलिटिकल माइलेज ढूंढ रही है। और खासकर राहुल गांधी जी, जिसको कांग्रेस को देश के अवाम ने नकार दिया है, हार पे हार उनकी किस्मत और उनके माथे पे देश के अवाम ने लिख दी है। अब स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट का सहारा लेते हुए वो एक बार फिर जिंदा होना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी जी से ये गुजारिश करता हूं, ये कोई सियासत का वक्त नहीं है, ये वक्त है कि स्टूडेंट्स की मुस्तकबिल को कैसे महफूज किया जाए, कैसे उसको संवारा जाए। इसके लिए अगर आपके पास कोई आइडिया है कि तालीमी निजाम को और बेहतर बनाने के लिए कोई आइडिया है, आपको सामने आना चाहिए, आपको पार्लियामेंट हाउस में डिबेट में आना चाहिए। लेकिन उसके बरक्स राहुल गांधी और कांग्रेस डिबेट से भाग रहे हैं। आप सबके जहन में यह बात होगी, परसों हमारे जम्मू कश्मीर के एक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और होम सेक्रेटरी जंतर मंतर पे राहुल गांधी से मिलने गए, बात की वहां उनसे, और राहुल गांधी ने इकरार कर दिया कि हम डिबेट करेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस की खसलत है, यू टर्न कर दी और वो गुंडागर्दी, जैसे वो शहनशाह अकबर बात कर रहे हैं। क्या कहा? जो हमें मर्जी है वो करेंगे। राहुल जी, ये देश के स्टूडेंटों की मुस्तकबिल का सवाल है, इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और देश के वजीर आजम स्टूडेंट्स को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर है, सीरियस है, और उनकी मुस्तकबिल के खिलवाड़ के लिए उन्होंने कहा है कि हम फास्ट ट्रैक बेसिस पर अदालतें कायम करेंगे, जो भी लोग इस पेपर लीक में मुलवस होंगे उनको सजा दी जाएगी। ये उनका कल देश के नाम उनका ट्वीट था। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए हुकूमत का मौकूफ है, अपोजिशन को, जिसको हम इंडी ब्लॉक कहते हैं, उनसे बात भी की गई, उनको कहा भी गया कि आप पार्लियामेंट में आ जाइए और पार्लियामेंट में जितना टाइम आप मांगेंगे, जो दिन आप मुकर्रर करेंगे, इस पे डिबेट हो, और जितना वक्त आप मांगेंगे इस पे डिबेट करेंगे। नहीं, कांग्रेस सड़कों पे ड्रामा करना चाहती है और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कांग्रेस देश में फसाद बर्पा करना चाहती है, और वो भी किसके आड़ में? स्टूडेंट्स के आड़ में। अगर आप देखेंगे, इस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में अब ऐसे गैंगस्टर दाखिल हुए जो तलवारें लहरा रहे हैं। यह एक बनाई नीति कांग्रेस की है कि इसको वायलेंस यहां हो,
और जो स्टूडेंट्स का इशू है वो इशू दब जाए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेस को कोई दिलचस्पी नहीं है स्टूडेंट्स के फ्यूचर, स्टूडेंट्स के कैरियर को लेके। उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, और जो उनको शिकस्त में शिकस्त मिल रही है, जो उनको हार, जिस तरह से देश के आवाम को उन्होंने नकारा है, वो आप माइलेज लेना चाहते हैं और अपने आप को फिर एक बार जिंदा करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अपील की उनको, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा निजाम है जिससे हम एजुकेशन सेक्टर में और ज्यादा बेहतरी लाए, ये अपील उन्होंने की है, लेकिन उसको भी इन्होंने नकार दिया। उनको सड़क पे आके वही दंगे फसाद चाहिए भारत में। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये नेपाल और श्रीलंका नहीं है, ये भारत है, और भारत का जनजी जानता है मुझे सबसे पहले देश है, और देश के बाद सब कुछ आता है। हम मानते हैं एक बहुत संगीन मसला है, बहुत ज्यादा संगीन मसला है पेपर लीक का। और अगर आप उठा के देखेंगे कांग्रेस के दौर हुकूमत में कितनी बार पेपर लीक हुआ है, उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये पहली बार नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इस पे डिबेट हो। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने बात की, फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएगी, उनको सजा दी, और भारतीय जनता पार्टी वाली लेड वाली गवर्नमेंट उनको सजा भी देगी, उनको कानून के दायरे में लाएंगे जो इसके जिम्मेदार है। अब अगर हम तहलीमी निजाम, हम इस सिस्टम देखेंगे, कांग्रेस के वक्त में अगर आप इस एजुकेशन सेक्टर को देखेंगे तो 8,225 करोड़ ही इनका बजट हुआ करता था, लेकिन आज 1,39,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी वाली लेड एनडीए ने इस सेक्टर को दे दिया है। आईआईटीज हो, एम्स हो, इनमें सीटों की तादाद बढ़ाई गई है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज, चाहे वो जीएमसी श्रीनगर हो, जम्मू हो या राजौरी हो, वहां भी 50-50 सीटों का इजाफा कर दिया गया है। सीधे इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के यूथ, देश के नौजवान, देश के जनजी के लिए बहुत ज्यादा चिंता भी करती है, सीरियस भी है, और उनके कैरियर को महफूज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे आ रही है। ये लाखों तलबा के कैरियर का सवाल है, और इसमें शफाफियत लाना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, और भारतीय जनता पार्टी इस जिम्मेदारी को निभाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का वादा है। वांगचुक साहब से हमारे हेल्थ मिनिस्टर मिले, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब उनसे मिले, राहुल गांधी जी से मिले, लेकिन कांग्रेस बजिद है फसाद, देश में फसाद बर्पा करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि अब तलवारें भी लहरा गई, अब ये स्टूडेंट्स के साथ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो पुरअमन प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको अब हाईजैक कांग्रेस और दूसरी पार्टी ने शुरू कर दिया है। अब ये स्टूडेंट्स वाला प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पे था, जो पुरअमन था, उसको इन लोगों ने हाईजैक कर दिया है। किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी गैंगस्टर या किसी पत्थरबाज को देश के यूथ, देश के नौजवान, देश के मुस्तकबिल के साथ उनको खिलवाड़ करने नहीं देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का वादा है। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस बार बार जिस तरह से कोई इशू उठता है वो पार्लियामेंट से भाग जाते हैं, और आज भी जब उनको कहा गया है, लेकिन राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस आज भी संसद से डिबेट के लिए भाग रही है। नरेंद्र मोदी जी ने बार बार, स्पीकर साहब ने उनको कहा है जो टाइम आप फिक्स करेंगे हम बहस के लिए तैयार है, लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस मुल्क में हालात खराब करना चाहती है, जिसका किसी को भी इजाजत नहीं दिया जाएगा। अल्ताफ साहब, अगर आप भारतीय जनता पार्टी इतनी सीरियसली है, 30 दिन हो गए कांग्रेस जनता पार्टी को प्रोटेस्ट करे, वहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे, तो धर्मेंद्र प्रसाद जो है प्रधान वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं मांगे आप उनकी पूरी तरह? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक और टीम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी
जो ये एग्जाम्स कराती है। अब जहां तक आप धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा की बात करिए, तो फिर संसद में बहस किस बात पे हो रहा है? अगर कोई खामी है, कोई कमी है, देश के वजीर आजम अपील कर रहे हैं कि आप सामने आ जाइए, हमें बताइए। अब आप धर्मेंद्र प्रधान जी की आड़ में देश में वायलेंस कराना चाहते हैं, यह काबिल कबूल नहीं है, इसको हम करने नहीं देंगे।